दोस्तों, मैं सुभाष गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर वरदान आयुर्वेदिक, चंडीगढ़ की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो हमारे वैद्य हैं, जो अलग अलग नुस्खे तैयार करते हैं आयुर्वेदिक के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, जो घरेलू चीज़ें और मेडिसिन्स आपको बताई जाती है, वो उसके पीछे हमारे अलग अलग जो वैद्य काम करते हैं, मैं उन वैद्यों का भी बहुत आभारी हूँ। क्योंकि उनके बनाए हुए जो नुस्खे आप तक पहुँचते हैं, जो दवाइयाँ आप तक पहुँचती हैं, आप लोग उसको आज़माते हो, यूज़ करते हो, उसके बाद जो फीडबैक देते हो, उससे हमारा जो हौसला है वो और बनता है। उसके लिए हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और ये भी बताना चाहेंगे कि इसके लिए हम अकेले नहीं हैं, बहुत बड़ी एक टीम काम करती है, बहुत दिग्गज लोग काम करते हैं। अब जो प्रोग्राम आप देख रहे हो, इसको बनाने के लिए एक बहुत बड़ा यूनिट है, वो काम करता है और साथ ही क्लिनिक के अंदर वैद्य काम करते हैं, स्टाफ काम करते हैं, फैमिली पूरी हमारी इसमें इन्वॉल्व है और हम चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें और उसके उसके ज़रिए चलते-चलते हमारे साथ बहुत दिग्गज लोग, जैसे पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री से और बॉम्बे की हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री से बड़े-बड़े दिग्गज लोगों ने हमारा सहयोग किया है, हमारे साथ जुड़े हैं और उनमें से आज बहुत ही ख़ास मेहमान मैडम उपासना सिंह जी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आइए मिल कर के उनका स्वागत करते हैं। जी, मैडम जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका दोबारा से फिर हमारे विशेष कार्यक्रम सुभाष गोयल हेल्थ शो में। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि आप फिर से आए और अच्छा लगा और ये एक बड़ी खुशी इस बात की है कि आप पहले से ज़्यादा स्लिम, ट्रिम और फिट नज़र आ रहे हो और इसकी हमें खुशी है कि आप पहले से स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू सो मच गोयल साहब, मुझे इनवाइट करने के जी। लिए। और मेरे को सब लोग आजकल बोलते हैं कि हाँ। मैं पहले से स्लिम हो गई हूँ, लेकिन उनको ये राज नहीं पता है कि ये मैं सिर्फ आपकी वजह से हुई हूँ। क्या? आपने मुझे मेडिसिन दी थी गुलू गुलू। ग्लू ग्लू कैप्सूल और टैबलेट। हाँ जी, हाँ दी हाँ थी ना। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने वो यूज़ किया और देखिए, वो सचमुच कमाल कर रही है। और सच में वो बहुत ही कमाल है। और मुझे आजकल हर जो भी मैं शूट कर रही हूँ या और मैं अपने आप को बहुत फिट भी महसूस कर रही हूँ। एनर्जेटिक भी, एनर्जेटिक हाँ, भी। अब हाँ मेरे को हाँ, एनर्जी लेवल हाँ मेरा अप हाँ हो गया हाँ है। हाँ। और जैसे मुझे लगता था कुछ देर शूट करने के बाद कि मैं टायर्ड हूँ या कुछ, अब मुझे नहीं लगता उसमें बड़ी है। अच्छी चीज है, गार्सिनिया कंबोजिया डाला जाता है उसके अंदर, जो मतलब महिलाओं को तो है, पुरुषों को भी बहुत गुड फील करता है। एक आपको वो भी दिया था ना, क्या नाम लेते हैं, पंचम गोंद घटाए तोंद। हाँ हाँ हाँ, वो भी मैंने वो भी यूज दिया किया था। है। तो मैं सबको बोलती हूँ, तो देखो मैं तो ऐसे ही हो गई, लेकिन अभी मैं तो पूरी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि इसका जो राज है वो गोयल साहब है। जी, धन्यवाद धन्यवाद। आज और आपको देख के बहुत खुशी हो रही है शो में, आप मुझे मुस्कुरा रहे भी। हो, खुश हो, बहुत बड़ी मैंने बात है। पिछली बार देखा आप इतने स्लिम हैं और मैं जब बैठी तो मैं एकदम हेल्दी और वैसे। हाँ अभी भी मैं आपकी मेडिसिन जो है लगातार खा रही हूँ और मुझे हाँ, लगता है कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी ना, तो मैं बिल्कुल आपके 5-6 जितनी किलो और स्लिम हो कम जाऊँ। करेंगे। 5 किलो तो कम हाँ, करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। गोयल साहब, जैसे आप अपनी दवाइयों के साथ और अपनी दुआओं के साथ दुआओं लोगों के को साथ। ठीक करते हैं ना, वैसी एक थेरेपी मैंने भी इजाद की है। अरे वाह, ऐसी कौन सी थेरेपी है जी जो आपने इजाद की है? लाफ्टर थेरेपी। अरे वाह, आपकी थेरेपी की तो दुनिया दीवानी है, हम भी। आपकी थैंक यू। लाफ्टर शो देख देख के तो हमने अपने आप को फिट रखा हुआ है मैडम। और ये थेरेपी ऐसी है, ना हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग चोखा ही चोखा, बिल्कुल ना बिल्कुल। कोई मिलावट ना कोई धोखा। हाँ, और पैसे भी खर्च नहीं और होते। पैसे भी खर्च नहीं होते। पहले गोयल साहब, पहले का जमाना जो है ना वो हाँ, बहुत अच्छा था। जी मतलब सब लोग अपने फंक्शंस में मिलते थे, जी। रिश्तेदार मिलते थे, हाँ दोस्त मिलते हाँ थे, हाँ। सब लोग इकट्ठे होते थे, जोक्स बोलते थे, हंसी मजाक होता था, हंसते थे, नाच गाना होता था। तो आजकल तो वैसा रहा नहीं, पार्क्स में जाते हैं और एक नकली हंसी हाँ हंसते हैं। हाँ, पहले उस लाफ्टर का नशा ही कुछ और था, कुछ अर्थ है। है ना? लेकिन आजकल के ज़माने में आपको तो पता ही है, और लोग कितने दुखी हैं, कई शराब हो या गुटखा हो या इतनी तरह के नशे हो गए हैं कि जिन्होंने घर बर्बाद कर दिए हैं। और मैं तो बहुत सारी फैमिलीज़ को, ऐसी फैमिलीज़ को मिली हूँ जो रोते हैं कि होते मतलब हैं। ये हमारे बच्चों ने ड्रग्स लेना शुरू किया और कैसे बहुत सारे बच्चे रहे नहीं दुनिया में ये और ना इस तरह मैडम से। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अकेलापन,
हाँ। और लोगों को आपस में रिश्तेदार, पहले क्या होता था, जैसे मान लो कोई मैट्रिक के एग्ज़ाम हो गए तो घरों में बुआ के, फूफे के, इधर-उधर बच्चे आते थे, माहौल चेंज होता था, एक-दूसरे को हाँ। समझते थे, बच्चों को डेवलप होने का समय में। अब तो मतलब बच्चे मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे, माता-पिता अपने मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे, और हुँ। छोटा-सा बच्चा अगर रो रहा है कोई 2 साल का, उसको रोने से चुप कराने के लिए दूध तो क्या देना था, कुछ खाने को क्या देना था, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। बिल्कुल और सही वो बात। बच्चा उसमें लग जाता है। अब जहाँ उसने दादा-दादी की कहानियाँ सुननी थी, उसका हुँ। आनंद लेना था, वो नशा लेना था, तो उसकी जगह पे उसके हाथ में आ गए वो टिन्नू-मिन्नू सारे, चिंकू-पिंकू, तो वो सुनता हाँ। है बेचारा, वो वैसा ही होगा। तो उसमें अब अगर सुनता है कि मॉम, डैड, तो वो तो वैसे ही बोलेगा। अब हम सही। बोलते हैं ये डैड स्किन हो गई, हम बोलते हैं ये ऐसा हो गया, तो वो डैड स्किन को अब अपने पापा को डैड बोलता है। तो मतलब ये चीज़ें बदल गई हैं। और धीरे-धीरे जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको खुशी ढूँढने के लिए, थोड़ी खुशी के लिए कभी वो इतना सा पैग लेते हैं, एक-दूसरे को बोलते हैं, "ये ले लिया कर यार, थोड़ा खुश रहा कर, मस्त रहा कर।" जबकि मस्त रहने के लिए तो सबसे बड़ी मस्ती जो है वो परिवार की है, दोस्तों मित्रों की है। तो लोग नशे में बहुत बुरी तरह जा रहे बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब इतने यंगस्टर्स हैं। हुँ। अम, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बेटे ने कभी शराब अरे और वाह! नशे को नहीं हुँ। छुआ। लेकिन उसके जो दोस्त हैं बहुत सारे, तो वो बोलता है आम ही जगह पे जैसे हाँ। कॉलेजेस हुँ, में हुँ, और हुँ। सब जगह पे वो ड्रग्स अप्लाई मतलब की जाती हैं। ये चीज़ कॉमन हो गई है। जैसे पहले होता था ना, किसी का बच्चा नशा करने लगता था गाँव में, पूरे गाँव में सनसनी हो जाती थी कि इसको हाँ। बचाओ भई, नहीं तो पूरे गाँव को खराब करेगा, जी। है ना? तो अब क्या होता है, जिसका बच्चा खराब हो गया दूसरे लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये आग इस घर में लगी है तो साथ भी लगेगी कभी ना कभी। तो हुँ। आजकल जो नशे की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मान लो अपने पूरे देश की अगर मैं बात करूँ, हिंदुस्तान की बात करूँ, मुझे बाहर की बात करते हुए ज़रूरी नहीं, पहले अपना घर तो देखें, इसको सफाई कैसे होगी, फिर हम दूसरे पे उँगली उठाएँगे। तो मतलब अपने पूरे देश में गुटखा, खैनी, तम्बाकू के कारण इतने लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। जी। माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। फिर दूसरा, शराब के कारण लोगों को ब्रेन ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन में मतलब वीकनेस, भूलने की आदत, मतलब शराब इंसान को बिल्कुल निकम्मा कर रही है। शराब भी असली मिले तो माने। अब जी। शराब में, गुटखा, खैनी में है क्या? मतलब वो एक ऐसी हेल्थ को कबाड़ कर देने वाली चीज़ें हैं। लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, भगवान ही जाने। बिल्कुल। और आपकी दुनिया बहुत शुक्रगुज़ार है कि हुँ। आपने ऐसी-ऐसी दवाइयाँ इजाद की हैं जी। जिनकी वज़ह से लोगों ने नशा छोड़ दिया है, बहुत से लोगों ने। और मैं पिछली बार आपके क्लिनिक आई थी तो मैंने देखा था कि लोग कितना आपको थैंक यू बोल रहे थे, हाँ। परिवार आ रहे थे और आपको बोल रहे थे कि आपकी वज़ह से हमारे ये बच्चों ने नशा हम छोड़ा है। बिल्कुल, उनकी बात ठीक है। वो लोग तो कई बार कहते हैं कि जी आपकी वजह से। मैं कहता हूँ ये सिर्फ़ बाबा नानक की कृपा है हमारे क्लिनिक के ऊपर। मैं सच बताता हूँ मैडम, हमारे जो क्लिनिक है वो हम क्लिनिक उसको मानते ही नहीं। हम उसको एक मानते हैं कि ये हमारे गुरु का घर है। इसके अंदर वो खुद विराजमान है, और जो हम दवाइयाँ देते हैं, आम वैद्य भी वही देते हैं। कोई ग्रंथ से बाहर कुछ नहीं है। जी। तो वहाँ से दी हुई मेडिसिन से डे 1 से इंसान नशा छोड़ता है। अभी हमारे पास क्या था, गुटखा, खैनी, जो तम्बाकू, सिगरेट, इसके लिए कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं था, मैं आपको सच बताऊँ मैडम। और जो लोग नशे करते हैं, जैसे अफ़ीम है, स्मैक है, चिट्टा है, कोई भी नशा है, तो उसके लिए देखिए आप पहले दिन से हम कहते हैं कि ये नशा छोड़ दो और ये दवा ले लो। जी। तो उस दवा में बाबा जी की ऐसी कृपा होती है कि पहले दिन से इंसान ऐसे गुलाब की तरह खिलता है, उसको पता चलता है कि यार मैं अभी तक अंधेरे में रहा। लेकिन मैं कहा बाबा जी ये कृपा क्यों नहीं कर रहे हमारे ऊपर कि जो तम्बाकू है, उसी तम्बाकू से बनता है गुटखा, उसी से खैनी बनती है, उसी से सिगरेट बनती है, उसी तम्बाकू से हर वो नशा बनता है जो धुआँ बनता है। तो क्यों ना उसका कोई एंटीडोट है? तो मैडम उसका एंटीडोट फिर मैंने जब भी गुरु महाराज से अरदास करी है, तो जब ऐसे मैं ग्रंथ को ऐसे खोलता हूँ जी, ग्रंथ ऐसा है हमारे पास जो सबके पास है, मेरे कोई बाप-दादों का नहीं है, वो पूर्वजों का ग्रंथ है। जी। जब उसको हम मैं फिर गुरु महाराज का नाम लेके उसका पन्ना खोलता हूँ। पन्ना खुला मैडम, उसके ऊपर लिखा हुआ था अकरकरा। मैं शरेआम बोल देता हूँ ऐसी चीज़ों को, ताकि जो भी वैद लोग बनाएँ या जो भी मेरी माताएँ बहनें इसको लें, बाज़ार से लेके बना सकती हैं, मेरे से आने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी चीज़ खुल के आई, क्योंकि जब उसमें बाबा जी का नाम आता है तो वो फिर पूरी दुनिया के लिए होता है, वो सर्वत्र के भले के लिए होता है। तो फिर मैंने उसको खोल दिया तो उसमें अकरकरा का नुस्खा लिखा हुआ था जी। अकरकरा ऐसी जड़ी बूटी है, गॉड की दी हुई है, कीमती ज़रूर है,
जाएंगे पंसारी के पास, पता चलेगा उसकी कीमत बहुत कीमती है। और उसका क्या है कि उसका छोटा सा कण, जी मतलब जैसे मान के चलो कि जितना मटर का दाना होता है उतना सा लेना है, उसको लेके इंसान मुंह में रख के चबा ले। अगर वो दिन में 20 बार गुटखा खाता है, दिन में 50-100 सिगरेट पीता है, अगर उसको उसने रख लिया मैडम, तो 10% पे आ जाएगा वो अरे वाह डे 1 से, मतलब 100 की जगह 10 पे। ओ मतलब मतलब फर्स्ट डे से ही वो आपके इतना मुंह, असर हाँ, करेगा आपके वो सलाइवा को इतना कंट्रोल करता है वो। जो मेरे वैद भाई हैं वो जानते हैं मैं क्या बता रहा हूँ, और वो लोग जान जाएंगे जो उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे, कि उसको चबाने के बाद मुंह का टेस्ट ऐसा हो जाता है, वो सिगरेट पिएगा ना, उसको सिगरेट का पता ही नहीं चलेगा वो पी रहा है। वो ओ गुटखा खाएगा, उसको स्वाद ही नहीं आएगा, वो उससे लगेगा उसको मैंने क्या डाल लिया, मुंह में थूक देगा। मतलब वो ऐसी चीज़ है, और साथ में वो ब्रेन को एक्टिव करता है, मुंह में दुर्गंध आती है उसको दूर करता है, दांतों के अंदर कीड़ा लग जाता है उसको दूर करता है। मतलब बाबा जी ने ऐसी कृपा कर दी मैडम, उसके बाद मैंने उसको यूलिप के नाम से, जैसे लोग कूलिप लेते हैं ना ऐसी गद्दियां सी फुसार, जी मैंने उसको फिर यूलिप के नाम से गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया, सर्टिफाइड करवाया, और उसको लोगों को दिया, और कमाल के रिजल्ट आए हैं। पता नहीं कितने लोगों को गुटखा छुड़वाया उसके साथ। अरे वाह मुझे ना आपकी ये बात हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है कि आप परमात्मा में वाहिगुरु में इतना ज़्यादा बिलीव करते हो। जैसा आपने कहा ना कि हम कभी किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं या हम किसी तकलीफ में होते हैं, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाता है, दिखाते हैं, जैसे कि तुरंत आपने। दिखाते हैं। और आपकी एक अच्छी बात ये मुझे लगती है कि लोग जितने भी लोग दवाइयाँ बनाते हैं या कुछ इजाद करते हैं, वो कभी भी नहीं बताते कि उसका नुस्खा क्या है, वो किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन आप हमेशा हर चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में बताते हैं कि अगर मुझसे नहीं खरीदना तो आप घर में बनाइए बनाइए बनाइए। और किस तरह से बनाइए। हाँ, और मतलब देखो ऐसा गूगल मुझे पे, कोई भी नहीं मिला मैं आज तक। बोलता हूँ ना, गूगल पे जाओ, अकरकरा लिखो, अकरकरा प्लांट लिखो, अकरकरा जड़ी बूटी लिखो, खुलकर सामने आती है चीज़, और उसके फायदे देखो, पता करो। आप कहोगे गोयल साहब ने तो बैठे बिठाए ऐसी चीज़ बता दी। वही अब मैडम देखो, 140 करोड़ की आबादी मान के चलते हैं, हम्म, उसमें से कम 100 करोड़ लोग हैं जो इस चीज़ को सेवन कर रहे हैं। मैं आपको सच बता दूं, 100 करोड़ बंदा हम्म, ये चीज़ ले रहा है। अब वो जो गुटखा खैनी बनाने वाला इंसान है, अगर उसको 100 करोड़ आदमी 1 रुपया भी रोज का दे, तो कितना रुपया दे रहे हैं उसको, और वो सारा वेस्टेज है। बिल्कुल और अगर हमने अकरकरा बताया, तो इंसान जाएगा जड़ी बूटी की दुकान से 100 रुपए का खरीद के लाएगा, सदा के लिए उसका पीछा छूट जाएगा इन चीज़ों से। और जो हमने यूलिप बनाया, वो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड लोग मंगवाते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात और मैडम, कई लोग ये कहते हैं कि सर अगर हम सिगरेट नहीं पीते या हम गुटखा नहीं खाते तो हमें ना टॉयलेट नहीं आती। ऐसे देखो क्या उन्होंने एक्सक्यूज बनाया, और ये सत्य भी था। जब हम इसमें हाँ गए ना जी, वो जो गुटखा खैनी है, वो उसके इंटेस्टाइन को संकोचित कर दे, सिंकोड़ देता है, सिकुड़ जाता है उसका पेट, मैदा। हाँ तो हाँ उसके अंदर वो फंगस भी लग जाता है। तो क्योंकि जो सिगरेट पिएगा, आप एक सिगरेट का कश लेके किसी को बोल, जो कश ले रहा है उसको बोलो, क्या चल अपने कश भर लिया, धुआं अंदर है ना, मुंह में सफेद रुमाल रख के अच्छे से फूंक मार दे, तो जहां से वो हवा निकलेगी ना जी, उस जगह पे इतना काला हो जाएगा, तो वो आपके अंदर जाके क्या करता होगा, बिल्कुल। और लोग तो लगातार पीते रहते हैं, मजा एक ही लेते दिन हैं, में कितनी कितनी सिगरेट्स। मजा लेते हैं। और जबकि वो मजा नहीं है, वो जीवन भर की सजा है मैडम। जब आप बूढ़े होते हो ना, खांसते हो, तो बच्चे आपका बिस्तर बाहर लगा देते हैं घर से उसी के कारण। मतलब ये बंदे को सोचना चाहिए। बिल्कुल और उसके बाद फिर कब्ज के लिए हमने उनको दिया स्पेशली हाँ वैद्यवान का कब्जनाश। कब्जनाश जो हमारा पाउडर बनता है, वो बना तो उनके लिए था, जी पूरी दुनिया के काम आया जी। जिनको ये कहते थे लोग कि 2-2 दिन हम टॉयलेट नहीं जा पाते, गोयल साहब हम तो कोई नशा भी नहीं करते, हमें आती नहीं है, हमें कई बार 2-2 3-3 बार दिन में जाना पड़ता है, कई बार आधा-आधा घंटा बाथरूम में लग जाता है। तो उनके लिए जब हमने बनाया, तो नशा छोड़ने वालों के लिए था कि आपका पेट भी साफ रहे और आप इजी छोड़ दो इसको। तो वो बन गया कब्जनाश। NW के नाम से हमने बनाया उसको। NW का मतलब हमारा होता है कि न्यू, ये हमारा नया प्रोडक्ट है। अच्छा तो वो हमने दे दिया, तो उसको भी गवर्नमेंट से फिर सर्टिफाइड करवाया। मैं उसका नुस्खा भी शेयर करूंगा। रीजन है नुस्खा शेयर करने का मेरा एक, क्योंकि मैं ये बात को अच्छे से मानता हूँ, जानता भी हूँ कि हम दुनिया में क्यों आए थे, और हमने दुनिया में करना क्या था, और उसके बाद जाना कहाँ है, ये बात मैं जानता हूँ।
और सबने जाना है मैडम। बिल्कुल और जाने से पहले जो इंसान ग्रंथ लिख के गए हुए हैं हमारे पूर्वज, हम उनके ग्रंथ पढ़ के आज भी लोगों को फायदा दे रहे हैं। तो क्यों ना हम नुस्खे बोल दें कि आज सदियों के बाद भी लोग अपने वीडियो देख करके उसका फायदा उठाएं, जब हम दुनिया में भी ना हो। पर ऐसी सोच सभी की होनी चाहिए। होनी चाहिए तो संसार स्वर्ग हो जाएगा जी। बिल्कुल और मैं बताऊं मैडम, इसमें क्या हमने सबसे पहले हमने डाला इंद्रायण का जड़। इंद्रायण होता है जो कौड़तुंबे का जड़ होता है। अब अच्छा कौड़तुंबी को तो दुनिया जानती है, हम्म इंद्रायण को दुनिया जानती है। गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा जी, इंद्रायण जो है ना, वो जैसे हम बर्तन साफ करते हैं ना, वो ब्रश डाल के जी उसकी मैल उतारते हैं, वो ऐसे इंटेस्टाइन को खुरच खुरच के आपके साफ कर देता है, और आपको ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में हम आ गए। ओ अच्छा और साथ में इसके निशोथ है हाँ और काला दाना। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो वैद भाई लोग तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप लोग तब जानेंगे जब इनको, जो मैंने बोला, इसको सुन के ध्यान से नोट करके आप गूगल पे डालते जाइएगा। आपको पता चलेगा कि गोयल साहब ने तो ये कटोरे में समुंदर भर रखा है, मतलब छोटी सी डब्बी में आपके पेट का इलाज है। और इसके अंदर फिर डाला जी हमने सरनाई की पत्तियां डलती हैं, और इसके अंदर डलती है हरड़, और उसके बाद इसके अंदर काला नमक डलता है। और ये 5-6 चीज़ें हैं मैडम, और 6 चीज़ें जो हैं इंटेस्टाइन को ऐसे साफ करती हैं। और इंसान कहता है कि यार मैं जो रोज़ एक चूरन का चम्मच लेता था, या एक गोली खानी पड़ती थी, कोई कैप्सूल खाना, तब सुबह क्लियर होते थे, उनके लिए ये हो गया कि 2-3 महीने इसको खा लो, उसके बाद मतलब ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि कब्ज है तो ना हो उदास, क्योंकि आ गया है वैद्यवान का कब्ज नाश। मतलब मजा आ जाता है उन लोगों से सुन के। तो ये चीजें जब हम देखते हैं, देखो कैसे आपके चेहरे पे खुशी आई। मतलब हम कहते हैं कि हंसते खेलते हुए इलाज करो लोगों का, रुला रुला के नहीं। अब लोगों को इतना रुलाते हैं ना कई डॉक्टर या वैद्य कि भाई तू तो सही टाइम पे आ गया, अगर तू 10 मिनट भी लेट हो जाता ना, पता नहीं क्या हो जाता। भाई बिल्कुल सही भाई बात है तू कौन सा वो है कि जमराज से छुड़ा लेगा इसको। तू ये बोल कि भाई तू आ गया, अब देखते हैं बाबा जी क्या कृपा करते हैं तेरे ऊपर। नहीं अभी मेरे साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही एक्सपीरियंस हुआ कि हमारे रिलेटिव्स का एक लड़का था, उसकी पीठ में जरा काफी पेन स्टार्ट हो गया। तो वो डॉक्टर के पास गया, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी, हाँ हाँ लेकिन तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल, और उन्होंने बोला कि इसका इलाज करना पड़ेगा, वो जो हड्डी है वो बढ़ गई है, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, तो वो काटनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत उनको मना किया, मैंने उनको बोला कि ये मत करिए, एक्सरसाइजेस और दूसरे जो आयुर्वेदिक इलाज है वो कीजिए। तो उन्होंने वो कटवा दी हड्डी, वो बोलते नहीं नहीं ये तो पेन नहीं जा रहा है, और अभी वो ठीक भी नहीं हुआ था, 15-20 दिन हो गए तो वो उतनी ही पेन फिर से स्टार्ट हो गई। बोलते अभी सेकंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने, डॉक्टर ने ये भी बोला कि जब सेकंड ऑपरेशन होगा तो उसके बाद आप कभी जिम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक्टर है लड़का, तो आप जिम नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे। तो अब फिर से मैंने उनको बोला कि ये मत कीजिए ऑपरेशन अभी वो, और अभी वो ठीक हो रहा है। तो डॉक्टर जो इतना अच्छा प्रोफेशन है, जैसे कि कहते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं कि वो आपको जीवन दान दोबारा देते हैं, लेकिन अब सब लोगों ने उसे एक प्रोफेशन की तरह ले लिया है। प्रोफेशन भी मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, आप पैसे जरूर लीजिए, लेकिन इंसान को ठीक तो कीजिए। लेकिन पैसे भी आप ले लें और फिर वो ठीक भी ना हो, और आप फिर उसे और ऑपरेशन और दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स, तो वो इंसान कहाँ जाएगा? मैडम सारे हिसाब किताब यही होते हैं, मैंने उन सबको देखा हुआ है कि उनका एंड क्या होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सारे हिसाब होते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ, अब जैसे सेलिब्रिटी लोग हैं, जैसे आप सबके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, हम जानते हैं, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट है, इवन टू स्पोर्ट बॉय से लेके धर्मपाजी तक, सबसे आपका एक बड़ा हेल्दी रिलेशन। और साउथ में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, हिमाचल में भी। कौन सी ऐसी स्क्रीन है जिस पे आप नहीं हो? जी, मैं भगवान की दया से मैंने सारी लैंग्वेजेस में काम किया काम है। करते हो। तो मैं सबसे पहले ये आज टीवी चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि उपासना जी की बात को जरूर माना करो, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ फिल्मों तक या सीरियल तक नहीं है, इनका लाफ्टर में भी बहुत एक्सपीरियंस है कि हंसा के लोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है। और दूसरा, इनका आजकल एक्सपीरियंस बढ़ रहा है सुभाष गोयल के साथ बैठ बैठ के कि जड़ी बूटियां क्या क्या करती हैं, नाम सीख रहे हैं आप। मैं तो हैरान हो जाती हूँ। और मैं पिछली बार भी जितनी आपने मुझे मेडिसिन दी थी मैं लेके गई, और मैंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया उससे। हाँ, मैं खुद डॉक्टर बनी हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो सुभाष गोयल तक अप्रोच करते, जरूर उनको लगता होगा कि चंडीगढ़ कौन जाएगा, लेकिन उपासना जी के
साथ भी अप्रोच कर लिया करो कि मैडम कुछ आप ही बता दो। अब जब बताएं तो नेचुरली है कि वो हाँ, चीज तो का मैं भी जाना। बता दूंगी कि गोयल साहब ने मुझे कौन कौन सी दवाइयाँ दी हैं और मुझे किस किस से फर्क पड़ा अभी है। देखो, आपने बोला कि ऑपरेशन हो गया उसका पीछे, है ना? बिल्कुल उसका इलाज पता है क्या था? बड़ा सिंपल मैडम इलाज है। जी। गुड़ लेना है, गुड़ घर में होता है, हाँ हाँ बिल्कुल। उसके अंदर अदरक, उसके अंदर अजवाइन, दोनों को मिला के अच्छे से, तीनों चीज़ों को मिला के तवे पर उसकी रोटी बना के हाँ सेक लेनी है। गरम गरम गुड़ को उठाना है, एक कॉटन के पीस पे लगाना है, जहाँ दर्द उठा था वहाँ चिपका देना है और पट्टा बांध के सो जाए, सुबह कहेंगे ओके है। ये देखिए कितना सिंपल है और वो कितने महीनों से पेन सह रहा है लड़का ना। ज्यादा से ज्यादा जो लोग कहते हैं ना हम इतने रिकमेंड नहीं करते, उनके लिए हम क्या करते हैं, काला गूंद का जेल बनाया हमने, वो अच्छा दे देते हैं। उसको रब करो, मसाज करो, धीरे धीरे वो हीट करता है और बंदे को उसी समय रिलीफ मिलता है। क्योंकि ऑपरेशन की तरफ इंसान कंप्रोमाइज इसलिए करता है कि उसका दर्द नहीं बंद होता। वो कहता है दर्द बंद करो, डॉक्टर कहता है काटूंगा, वो कहता है काट दे। नहीं गोयल साहब, वो डरा इतना देते हैं, हाँ जैसा कि आपने पहले कहा कि अगर तुम बस बिल्कुल टाइम पे आए हो, अगर थोड़े घंटे भी लेट हुआ हाँ, होता तो फिर तुम्हारा पता नहीं कुछ क्या नहीं होता। बन हाँ सकता था, हाँ फिर तो पता नहीं। हाँ। तो वो इतना ज्यादा आपको मेंटल प्रेशर दे देती हैं चीजें, तो आप मान जाते हैं हाँ, हर 10-15% चीज। लोग हैं। अभी 80-90% ऐसे डॉक्टर हैं जो जेन्युइन राय देते हैं। बीच में 10-15% ऐसे हैं जो बिल्डिंग बहुत बड़ी बना लेते हैं, खर्चे पूरे नहीं होते, फिर जो कहते हैं जो आ गया भाई वही भला। नहीं, ये तो 10% नहीं, ये 90, आप थोड़े ज्यादा वो हाँ, डिग्निटी दिखा रहे हैं, ऐसा मत नहीं बताइए। वो पता क्या है। 90% मैंने जो हाँ एक्सपीरियंस किया है, 90% जो है हाँ, इस आप प्रोफेशन में। एक्चुअली बॉम्बे साइड रहते हो, वहाँ पे थोड़ा सा अभी हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब में लोग थोड़े से अभी डेडिकेटेड हैं, तो उधर हो सकता है कि इतना भी हो कि बहुत हो 90%। गया अभी है पीछे हाँ। अक्षय कुमार जी की एक फिल्म आई थी गब्बर सिंह, उसमें भी उन्होंने दिखाया था ये चीज, बहुत बिल्कुल। अच्छे से फिल्मा के दिखाई नहीं, थी और वो मूवी, सच्चाई है। और सच्चाई है। लोग हाँ काफी अवेयर हुए उसके साथ, बहुत फर्क बिल्कुल। पड़ा। जब हम लोगों के साथ, जो उनको पता है कि प्रेस और मीडिया के साथ जुड़े हम्म हुए लोग हम्म, हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है, हाँ तो जो लोग बेचारे गांव से उठ के हाँ जाते हैं या हाँ। इलाज के लिए वहां पे जाते हैं, आप उनका सोचिए उनका क्या हाल होता हम होगा। तो मैडम आंखों से देखते हैं कि हमारे क्लिनिक पे जो वैद्य काम करते हैं, अभी मतलब हमें और बढ़ाने पड़े। अभी हमने 60 वैद्य कर दिए। पहले हमारे शुरुआत में 3 थे, फिर हमने हाँ 16 करे, फिर 30 करे, अब 60 हो गए जी। देखिए। मतलब सारे वैद्यों के पास समय नहीं है। क्यों नहीं है? कि लोगों को मिल ही कुछ नहीं रहा। लोग कहते हैं हम्म कहीं से कुछ मिल जाए। हम हम्म उनको कहते हैं भाई हल्दी खा लो, नाड़ियों की ब्लॉकेज खुल जाएगी, पंचम हल्दी बना लो। हमने तो नुस्खा बता रखा है भाई का। पंचम हल्दी मैं भी यूज हाँ, करती वो हूँ। पढ़िए, देखो। हाँ तो वो मैंने दी मैंने थी आपको भी। पंचम हल्दी में देखो मैडम क्या निखार है, एनर्जेटिक रहोगे आप। बिल्कुल। आप देखिएगा कि आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे। 16-16 घंटे, 18-18 घंटे लोग काम करते हैं, तब भी थकते नहीं है। पंचम हल्दी हमने बनाई उनके लिए थी जो कंप्यूटर पे बैठ के सारा दिन, जब मोबाइल पे उनकी नज़र लगती है बहुत ज़्यादा, और यहाँ सर्वाइकल होता है, स्ट्रेस पड़ता है, ब्रेन में स्ट्रेस है, उसमें काली हल्दी डाली। हम्म हमने तो ऐसी डाली जी, एंजॉय करते करते कि यार काली हल्दी डालो। फिर हमने देखा कि यूरिक एसिड के लिए अम्बा हल्दी डालो, ब्लड यूरिया के लिए वो दारू हल्दी डालो, फिर उसमें पीली हल्दी भी डाल दो, जंगली हल्दी डाल दो, ताकि हड्डियों में दर्द ना हो। 5 हल्दियां मिला के ना जी हमने पंचम हल्दी बनाई, फार्मूला सरकार को भेजा, उन्होंने अप्रूव कर दिया। कहते हैं गोयल साहब इससे ऊपर क्या हो सकता है। जी। आम नॉर्मल हल्दी के अंदर मैडम 3% से ज़्यादा करक्यूमिन नहीं होता, इसके अंदर 8 पॉइंट समथिंग करक्यूमिन की मात्रा निकल के आई। तब जाके गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया। और इसके 2 चम्मच जो भी बुजुर्ग हैं, अगर मैडम सचमुच मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो अपने बुजुर्गों की कोई सेवा करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों को हम कोई गिफ्ट दे दें, पहले तो याद रखो कि आपके माता का जन्मदिन किस तारीख को है, आपके पिताजी का किस तारीख को है, और वो आपको किस तारीख को दुनिया में लेके आए थे, उस तारीख को जाके उनका जरूर धन्यवाद करो कि आप इतनी सुंदर दुनिया में हमें इस दिन लेके आए थे। ना कि ये जी करो कि मेरा जन्मदिन है, मम्मा ने मुझे याद नहीं किया। अरे भाई तू याद कर जिसने 9 महीने रख के तेरे को दुनिया में लाई है। सही कहा। तो उनको मैं कहता हूँ कि अपने माता पिता को पंचम हल्दी 2 चुटकी दूध में डाल के घोल के खुद पिला दो, कभी पकड़ के कि पियो ना, अच्छा लगेगा। उतनी देर उनके पैरों को लगाओ, थोड़ा थोड़ा तेल जो भी है, तो आप देखेंगे आंखें बंद करके आपको बाबे नानक के दर्शन होंगे। ओ बिल्कुल सही कहा। बस मेरे को आपकी यही बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आप दवाइयों के साथ साथ ये जो मैंने पहले ही कहा ना कि जो दुआएं आप देते हैं और हाँ आपकी जो आंखें भर आती हैं, हाँ मतलब आप इतने इमोशनल इंसान है ना। मतलब
परमात्मा से इतने जुड़े हुए, इसीलिए आज वो 3 वेद से आपके पास 60 वेद है, हाँ, और मुझे मुझे ये लगता है लगता होता है कि हम अगली बार बच्चों मैं को आऊंगी तो हाँ 160 हो जाएंगे हाँ हम इतने। बच्चों को सिखाएं। अभी जी हमने 3000 का टारगेट रखा हुआ है जी, कि इस साल के अंदर अंदर 3000 वैद हमने इंडिया को देने हैं, जो मतलब अच्छे तरीके से पेशेंट के साथ पेश आएं और अच्छे तरीके से मेडिसिन दें, और लोग ये कहें कि थैंक यू गोयल साहब। और लोग तो अभी भी जो आपकी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जो आपकी दवाइयां खा रहे हैं, वो तो कहते ही हैं थैंक यू गोयल हाँ साहब। मैं खुद कहती हूँ आपको थैंक यू जी गोयल बिल्कुल साहब। बिल्कुल, आपका थैंक यू तो हर वक्त शर्माते रहता है जी। गोयल साहब, अभी तक आपने जिन भी मेडिसिन्स के बारे में बताया और जिन बीमारियों के बारे में बताया कैसे ठीक हो सकती हैं, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया मुझे सुन के, और नई नई बातें सीखने को मिली। जैसे आप लाफ्टर थेरेपी करते हो, हम पर्सनल टच थेरेपी भी देते हैं साथ में। वो तो मुझे पता है, मुझे पता है। आपके बहुत सारे लोग जो आपके पेशेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि लोग तो सिर्फ दवाई देते हैं, हाँ, लेकिन गोयल साहब के पास जाओ तो वो सलाह भी देते हैं, हाँ, और हमारे बच्चों को भी चेंज कर दिया आपने। हाँ, बहुत बहुत सारे सारा। जो पूछते भी नहीं थे माँ बाप को, अब वो उनके पैरों के तलवों पे रोज तेल भी लगाते हैं पैरों को। वैलेंटाइन डे पे ना जी, बच्चे अपनी मम्मी के लिए गुलाब लेके आए। तो क्या मजे की बात कितनी, थी। हाँ। ये बहुत अच्छी बात और है कि और कोई उन्होंने ये भी कहा मम्मी ये पापा को देना। नहीं, मम्मी भी वैलेंटाइन हो सकती है, हाँ मम्मी से हाँ अच्छी वैलेंटाइन कोई कौन भी नहीं सी हो है। सकता जी, कोई भी नहीं हो बिल्कुल सकता। बिल्कुल। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਡੀਅਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ। मैं दादा दादी जी नाल पंगड़ा पाऊंगा। ਬੇਟਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਗੇ? दादा ਬੱਲੇ 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 ਆ ਜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। क्यों हो गए ना हैरान? ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੈਦਵਾਨ ਦੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਮਿਟਾਤੀ। ਆ ਦੇਖੋ। ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਵੈਦਵਾਨ ਕਾਲਾ ਗੋਂਦ ਕੈਪਸੂਲ ਐਂਡ ਕਰੀਮ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਣਾਓ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਬਸ ਕਰੋ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਬੜੀ ਆਤੇ late ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ਕਾਲ ਕਰੋ 8283060000। मन हो सुंदर तन हो सुंदर, फिर सुंदर लगता है संसार। सुंदरता को कैसे रखें बरकरार, वैदवान.com पर मिलता है गबरू पाउडर व पाउडर मुटियार। अधिक जानकारी के लिए नोट करें 8283060000। ਪ੍ਰੀਤ ਜਲਦੀ ਗੇਟ ਖੋਲ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਬੀਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨਾਂ ਦਾ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਆ ਸੋਰਾ GM ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਕਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ ਸੋਰਾ GM ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਕਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਡੀਅਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ। मैं दादा दादी जी नाल पंगड़ा पाऊंगा। ਬੇਟਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਗੇ? दादा ਬੱਲੇ 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 ਆ ਜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। क्यों हो गए ना हैरान? ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੈਦਵਾਨ ਦੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਮਿਟਾਤੀ। ਆ ਦੇਖੋ। ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਵੈਦਵਾਨ ਕਾਲਾ ਗੋਂਦ ਕੈਪਸੂਲ ਐਂਡ ਕਰੀਮ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਣਾਓ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ।